हम बात करेंगे लंपी वायरस के अंदर जो गायों के अंदर फैला हुआ है, और ये सेम उसी तरीके का वायरस है जिस तरीके से कोरोना वायरस है। अगर किसी गाय को एक बार हो जाता है तो उसको भी क्वारंटाइन करना पड़ता है। इस वायरस की खास बातें क्या है, लक्षण क्या है, वो हम जानेंगे। अभी हमारे पास में आ जाते हैं डॉक्टर सचिन, उनसे आपको मिलवाएंगे। साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया सबसे फास्ट, और मैं आपका दोस्त ललित सैनी। तो अभी कोरोना वायरस की तरह गायों के अंदर जो वायरस फैला हुआ है हमारे जो गोवंश के अंदर, तो उसको लंपी रोग बोलते हैं। और हमारे साथ में डॉक्टर सचिन है, वो हमें बताएंगे कि इसकी रोकथाम और अगर किसी गाय को ऐसा हो जाता है तो उनको क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर अपना अमूल्य टाइम दिया हमें और हमें बताएंगे इस बीमारी के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर बता दीजिए कि इस बीमारी के कितने आंकड़े हैं उसके बारे में। एक बीमारी है जो अभी गौवंश में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो हम उस बीमारी का नाम जो है LSD, जिसको LSD लंपी स्किन डिजीज़ बोलते हैं। तो जैसे कि इस बीमारी का अभी वर्तमान के आंकड़ों का जैसे हम बात करें, तो अभी जैसे आज के वर्तमान के आंकड़ों की बात करें तो 6,500 जितने गौवंश है वो इस बीमारी के कारण मर चुके हैं, और अभी भी पूरे राजस्थान में 1.25 लाख जितनी गायें हैं वो अभी भी इससे पीड़ित है। तो अब हमें इस बीमारी को रोकथाम के लिए हमें इसके बारे में, इसके उपचार क्या कर सकते हैं, इसको हम रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इसको किस तरीके से रोक सकते हैं, जो गौवंश है हमारे उसको किस तरीके से रोक सकते हैं ताकि हमारे जो गौवंश के अंदर ना फैले। अगर हम रोकथाम की बात करें तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये जो इसका जो ट्रांसमिशन है, जिसका फैलने का कारण है वो इंसेक्ट, मक्खी, मच्छर ये सब है, तो हमें पहले इन सब का उपचार करना पड़ेगा। तो गौवंश के आजू बाजू के एरिया में, उसके जगहों पे मक्खी मच्छरों का सबसे कम से कम जमा होने का वो हो, तो हम उसका उपचार पहले करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देसी उपचार के तौर पर हम जैसे नीम की पत्तियाँ हैं, सूखी नीम की पत्तियों को जलाकर उसके धुएँ से जो गोवंश के समीप जो भी मच्छर मक्खी हैं उनको हम भगा सकते हैं। इसके अलावा हम 2 से 3% सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव हम करेंगे अपने आजू बाजू शेड में, तो इसके कारण हम मक्खी मच्छरों को रोकथाम कर सकते हैं। जो आपने ये फ्लोराइड ये बताया, ये आप कहाँ पर अवेलेबल मिल सकता है, कहाँ पे मिल जाएगा? ये सब जेनरिक स्टोर पे अवेलेबल आसानी से आपको हो सकता है। इसका आपको क्या होता है, मैं आपको विधि बताऊं तो 2 से 3% का हमको सॉल्यूशन बनाना होता है। तो 1 लीटर पानी के अंदर 2 से 3 ग्राम सोडियम हाइपोक्लोराइड आप मिलाकर उसका मिश्रण आप पूरे अपने शेड में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि जो मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती है, ततैया वगैरह ऐसे कुछ होते हैं, वो इनसे ख़त्म हो जाएंगे। तो जो बीमारी का, जो वायरस का ख़तरा है वो एकदम ना के बराबर हो जाएगा। अभी डॉक्टर साहब आपने ये रोकथाम के उपाय हमें बता दीजिए। अब दूसरी चीज़ आप हमें ये बताइए, अगर किसी गौवंश या फिर गाय के हो जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले मैं आपको इसके जो भी भयावह जो लक्षण जो आपको दिखाई पड़ेंगे पहले इस बीमारी के, मैं आपको कुछ वो बता देता हूँ। तो पहले होता है क्या है कि लंपी स्किन डिजीज़ से ग्रसित पशु जो होता है उसको सबसे प्रथम हाई फीवर, हाई मतलब बहुत ज़्यादा उसको बुखार आता है जो लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। इसके साथ साथ जो पशु होता है उसकी दूध देने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, खाना पीना बहुत कम कर देता है और बहुत पशु कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और उसकी दूध देने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है बीमारी के बाद। तो अगर आपके पशु के अंदर ये लक्षण दिखे तो आपको भी डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए कि हो सकता है कि ये लंपी वाला रोग हो सकता है। तो अभी उसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए। इस बीमारी से ग्रसित पशु के अंदर जैसे सबसे सामने देखने से एक तो बुखार का है, दूसरा इसका क्या होता है कि इसकी जो पशु की जो त्वचा है उसमें पूरे शरीर पे इसके गांठें बनना स्टार्ट हो जाती है। सबसे ज़्यादा गांठें इसके गर्दन वाले एरिया में हमको दिखती है, गर्दन वाले एरिया के अंदर हमको सबसे ज़्यादा गांठें इसके दिखेंगी हमको पशु के अंदर। तो हम इसके उपचार के रूप में एक पहले हम जो आयुर्वेदिक जो अपना जो घरेलू उपचार है वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि जैसे गांठें होती है पशु के शरीर पे, तो उस पर हम एक आयुर्वेदिक पेस्ट जो हम अपने घर पे बना सकते हैं, जिसके अंदर हम हल्दी लेंगे, एलोवेरा जैसे ग्वार पाठा लेंगे और तुलसी के पत्ते लेंगे और गार्लिक जैसा होता है लहसुन लेंगे, उसका पेस्ट बना के जहाँ जहाँ पे उसकी गांठें हैं एनिमल के अंदर, तो वहाँ पे उसका एक पेस्ट बना के हम उसको लगा सकते हैं। अब ये जो बीमारी है वो सिर्फ पशुओं में फैलने वाली है, पशु से इंसान में नहीं फैलती है, तो उसकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है और ये पशु से पशु में ही फैलती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जैसे प्राथमिक उपचार के रूप में जो नज़दीकी जो पशु चिकित्सक है उसकी परामर्श आपको लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये बताइए, जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें आपने बता दी है, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो डर रहे हैं कि गाय का दूध लेना, आज के न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि बहुत से लोग गाय का दूध लेना बंद कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ है कि उनको, या फिर ये एक
भ्रामक न्यूज़ ही है। देखिए, मैं पहले भी आपको जैसे बता चुका हूँ कि ये जो बीमारी है ये पशु से इंसान में फैलने वाली नहीं है, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जैसे दूध के माध्यम से आप में इंसान में फैलेगी। बट बशर्ते आपको ध्यान ये रखना होता है कि जैसे भी कोई भी एनिमल हो, जैसे तो उसका दूध हम यूज लें तो उसको अच्छे तक हम उबाल के फिर उसका यूज मतलब उसका उपयोग हमको करना चाहिए अपने घरेलू कामों में। कच्चे दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बाकी इस बीमारी का फैलने का डर नहीं है। दूसरी चीज़ ये बता दीजिए कि जैसे किसी ने गौशाला कर रखी है, बहुत सारी गायें हैं उनके पास में, अगर उनके किसी गाय को हो जाता है तो उनको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है ये वायरस जनित रोग है, तो इसके लिए हमको पहले ध्यान ये रखना पड़ता है कि कोई भी इस बीमारी से ग्रसित जो जानवर है, जो भी गाय है, वो दूसरे स्वस्थ पशु के संपर्क में आने से बचें। तो पहले जब भी हमको पता चलता है कि कोई भी पशु है वो इस बीमारी ग्रसित हो चुका है, तो उसको अपने घरों में जो भी और पशु हैं उनसे अपन अलग बांधना है, उसका पूरा ध्यान अलग रखना है। खाने पानी के जब उसमें पशु को खाना खिलाने के, उसको पानी पिलाने के, उसके जो बर्तन होते हैं वो अलग सेपरेट होना चाहिए, और वो जो स्वस्थ पशु के कम से कम संपर्क में आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो वायरस जनित जो रोग है वो बीमार पशुओं से स्वस्थ पशु में फैल जाता है संपर्क के माध्यम से। एक चीज़ और बताइए कि जो वायरस जो फैल रहा है, बाहर वाली गायों के जो बाहर ऐसे खुले के अंदर चरती है उनके अंदर ज़्यादा फैल रहा है या फिर घर वाली जो रहती है उनमें? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारी जो देसी नस्लें हैं, जो भी हमारी देसी गायें हैं, उनमें ये इस बीमारी का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा गया है, और जो विदेशी नस्लें, जो भी क्रॉस, जो संकर नस्ल की जो गायें हैं, उनके अंदर जो इस बीमारी का जो संक्रमण है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा गया है। एक चीज़ और बताइए, जैसे इस पे भारत जो सरकार है जो इसके लिए क्या रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इस बारे में बता दूं कि जो अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार में मिलकर टीकाकरण की योजना में अभी अच्छे से कार्यरत है। जो बकरी पॉक्स का जो टीकाकरण है जो अभी पशुओं में लगाया जा रहा है, जिसके परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं लंपी स्किन डिजीज़ के केस में भी। तो दूसरी चीज़ आप ये बता दीजिए कि जो ये आप जो टीका बता रहे हो ये कहाँ पे मिल सकता है और किस तरीके से मिल सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा। ये जो टीका है जो आपके ज़िले के जो भी प्राथमिक जो भी वेटनरी डिस्पेंसरी होते हैं, जो पॉलीक्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो गवर्नमेंट की योजना के सामंजस्य से ये घर से मतलब डोर टू डोर घर जाके ये टीकाकरण की लगाने की योजना अभी चालू है। किसी व्यक्ति को अगर वहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर जाकर अगर ये लगवाना हो तो क्या ये सुविधा उपलब्ध मिल सकती है उनको, इस सुविधा का फ़ायदा? आपको जब भी अपने पशुओं में इस रोग के अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आप नज़दीकी जो भी गवर्नमेंट जो भी सरकारी आपके जो पशु खाना है उसमें जाके आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उनको पशु में फैले हुए इस रोग के बारे में उनको जानकारी दीजिए। फिर वहाँ से आपको जो भी चिकित्सा जो परामर्श है, जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, चाहे वो टीके से संबंधित हो या और दवाइयों से संबंधित हो, वो निःशुल्क आपको उपलब्ध करवाई जाती है। एक चीज़ और बताइए, जैसे फिटकड़ी वगैरह भी यूज़ में लेते हैं इस बीमारी के लिए, तो वो क्या कारगर है? फिटकड़ी का ऐसा है कि जब हम एनिमल के अंदर जो त्वचा पे जो इसके लक्षण निकलते हैं, जैसे गांठें वगैरह बनना स्टार्ट होती है, उस टाइम पे जैसे हम फिटकड़ी का पानी, जिसको पोटास एलम भी बोलते हैं, तो वो हम पानी बना के एनिमल को नहलाने से इसमें कारगर है, क्योंकि वो एक डिसइंफेक्टेंट कीटाणु को मारने का काम करता है। तो ये भी हम एक रोकथाम के लिए एक उपचार के रूप में हम कर सकते हैं। जैसा कि मैं डॉक्टर सचिन जी ने हमें अच्छी बात बताई है, तो काफ़ी यूज़फुल आपको लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें, ताकि ये बीमारी की रोकथाम फैल सके और हमारा जो गोवंश है वो विनाश की तरफ जा रहा है, उसके अंदर उनकी जो मृत्यु दर है वो कम हो सके। तो सब मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। थैंक यू।